हाय एवरीवन। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि स्पिरिचुअली क्या चल रहा है आप लोगों के साथ। और यहाँ पर मेरी मैगडलीन है जो बताने वाली हैं, जो बताएंगी कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इस वक्त बहुत सारे लोग, अभी मैंने रीडिंग भी की थी कमांडर अश्तार की तरफ से, लीडर्स, प्रिपरेशन, विजन, ये सब। और आप लोग भी काइंड ऑफ प्रिपेयर किए जा रहे हैं। इस वक्त एक तरह की प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की। ये आपके डेफिनेटली विजन और पर्पस में जाने के लिए है और आपको वहाँ तक ले जाने के लिए है। आप इस वक्त थोड़ा खालीपन महसूस कर सकते हैं, एम्प्टीनेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर दो ग्रुप से काइंड ऑफ कुछ लोग फील कर रहे हैं एम्प्टीनेस, यानी थोड़ा सा खालीपन, डिसकनेक्टेड सॉर्ट ऑफ, कि अभी मैं फ़ील नहीं करना चाह रहा। लग रहा है कि फ़ील करना चाह रहा हूँ लेकिन कुछ इमोशंस नहीं आ रहे सामने, या फिर लग रहा है कि कुछ निकलना चाह रहा है मेरे भीतर से, लेकिन कुछ इमोशंस पैदा नहीं हो रहे जिनको मैं निकालूं अपने थ्रू। तो काइंड ऑफ एक डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर इमोशंस, ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको इस वक्त। साथ साथ कुछ लोग ओवरवेलमिंग फ़ील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर सकते हैं। आप लोग सब इस वक्त अपने मिशन और पर्पस में इनिशिएट किए जा रहे हैं और आपको गाइड किया जा रहा है, ले जा रहा है उस तरफ। जो लोग एम्प्टी फ़ील कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, एक तरह का आपने कुछ रिलीज़ किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। 10 ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है, लाइक आपने कुछ साइकिल कंप्लीट की है। हाँ, 10-10 आप लोगों को दिख सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा। आपने कुछ साइकिल को क्लोज़ किया है, जिसकी वजह से नहीं होता कि जब हम कुछ निकालते हैं अपने भीतर से, समझिए वो कोई किसी तरह का डर था, किसी तरह का डाउट था, किसी तरह का पैटर्न था, तो एक नहीं होता कि स्पेस क्रिएट होता है हमारे भीतर। जब वो डर निकला तो वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट किया, तो वो इसीलिए स्पेस क्रिएट हुआ, तो एम्प्टीनेस लगता है। लेकिन घबराइए मत, ये कुछ ना कुछ गलत निकला है आपके भीतर से। अब गलत और सही क्या मतलब, काइंड ऑफ जो आपको ब्लॉक कर रहा था बेसिकली अपने पर्पस में जाने के लिए, वो आपके भीतर से कहीं ना कहीं निकला है। उसको क्लोजर दे रहे हैं आप इस वक्त, और स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक कनेक्टेडनेस महसूस हो। जैसे होता नहीं है कि हम जब जब कुछ चीज़ अचीव करने वाले होते हैं, उसके पहले जस्ट 2 सेकंड पहले लगता है कि अब गिव अप कर दे यार। वो वाली एक टेंडेंसी, और टेंडेंसी क्या, वो वाले एक वो लग रहा होगा आपको इस वक्त। एक सिचुएशन, एक परिस्थिति लग रही होगी कि यार गिव अप कर देता हूँ, लेकिन 2 सेकंड बाद ही आपको वो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप जिसके पर्पस, अपॉर्चुनिटी जिसके पीछे आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वो मिलने वाला है। तो गिव अप करने की बात नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल गिव अप मत कीजिएगा। ये मैं डायरेक्टली जान गई। और साथ साथ जो एम्प्टीनेस क्रिएट हुआ है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीज़ किया है आपने, तो डेफिनेटली वहाँ पर स्पेस तो क्रिएट होगा ही। तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर से आप कनेक्टेड फील करेंगे, और इसीलिए डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं ना। उसके बाद जब हम कनेक्ट करते हैं तो दिखते नहीं है कि आपने कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ लूज़ किया है, उसके जस्ट बाद आपको वो चीज़ मिल जाती है थोड़े टाइम बाद, तो ऐसा नहीं होता ओ माय गॉड क्या मिल गया। जैसे नहीं होता कि एक एनर्जी समझिए नहीं मिल रही है इस वक्त, थोड़े टाइम बाद जब वो एनर्जी मिलती है तो ऐसा लगता है क्या लूज़ कर दिया था यार मैंने, कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लूज़ किया था। तो वही है कि कभी कभी हम इस फीलिंग में जाते हैं तो आप डिसकनेक्ट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप कनेक्शन में आने वाले हैं। आप सीक्रेट कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं। कनेक्शन क्या होता है, कनेक्टेडनेस किसे बोलते हैं, सीक्रेट कनेक्शन क्या होता है, ये सब समझ रहे हैं। ओके, इस प्रोसेस में आप एक वेसल की तरह बन रहे हैं। खालीपन इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा क्योंकि आपके थ्रू लाइट चैनल होना चाहती है। अब ये लाइट हम सबके भीतर होती है, हम अलग अलग वे में इसको एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं। प्यार, जॉय, प्लेजर, एक्सटेसी, ब्लिस, अलग अलग तरह से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के साथ। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा खालीपन, थोड़ा सा खाली
खाली किए जा रहे हैं, और जिसके वजह से आपको एक प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप एक वेसल बन पाएँ। किसके लिए वेसल बन पाएँ? डिवाइन के लिए, जो आपके भीतर जो लाइट है उसके लिए, उनके लिए वेसल बन पाएँ आप, कि आपके थ्रू लाइट चैनल हो। क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े लाइट हाउस हैं, आप लाइट हैं। तो डेफिनेटली, जैसे कभी नहीं होता कि कभी कभी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं उस लाइट से, अपने खुद के लाइट से, लेकिन जब कनेक्टेड महसूस करते हैं तो लगता है कि इसको कैसे शेयर करें, इसको कैसे बोलें, इसको कैसे एक्सप्रेस करें। तो वैसा आपको कुछ टाइम बाद लग सकता है कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, मुझे अपने थ्रू चैनल करने का मन कर रहा है, मुझे अपने थ्रू कुछ बोलने का, कुछ जॉय शेयर करने का मन कर रहा है। ट्रस्ट कीजिएगा वो फीलिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पर्पस से रिलेटेड है, क्योंकि इस वक्त आपके प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उसमें इनिशिएट किए जा रहे हैं। ओके, तो स्पिरिचुअली यही चल रहा है व्यूअर्स की आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपकी पर्पस में ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक खालीपन लग सकता है। आपको एक सीक्रेट वेसल की तरह प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आपके थ्रू लाइट चैनल हो पाए, और आप जो हैं ट्रू है, ट्रूथ जो है आपका, आप उसको सबके साथ शेयर कर पाएँ। इस वक्त आपको कुछ लग सकता है व्यूअर्स, कुछ लोगों को, कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है, मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो शेयर करना है। मैंने हीलिंग की है, मुझे वो अपनी हीलिंग जर्नी शेयर करनी है। इस तरह का एक अंदर से एक मुझे विज़न बताया जा रहा है। विज़न, वो एक तरह से आप उसे शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन कुछ अंदर आपको लग सकता है कि मुझे शेयर करना है, और वो विज़न के रूप में वो विज़न के रूप में आकार ले रहा है आपके लाइफ में। आप लोग विजनरी हैं, डेफिनेटली आप लोग विजनरी हैं, और कहीं ना कहीं वो आकार ले रहा है, वो विज़न आपका इस वक्त रूप ले रहा है। और इसीलिए जो अंदर लग रहा है ना कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ये शेयर करना है, ज़रूर उसे लिखिएगा, बोलने की कोशिश कीजिएगा, चैनल करने की कोशिश कीजिएगा अपने थ्रू, जैसे भी लगता है कि आपको चैनल करना है। ओके, लेट अस सी यहाँ पर और क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। है इनर अर्थ। ओके, क्यों? आई एम सॉरी। और है नॉलेज। ओके, तो इस वक्त आपका जो रूट चक्रा है उसमें आप थोड़ा सा हलचल देख सकते हैं। लाइक आपको लग सकता है कि मुझे कुछ लोगों को ये लगेगा कि मुझे कहीं कॉल किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर एज अ ग्रिड वर्कर भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, बहुत कम लोग हैं जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट करेगा। तो आपके यहाँ पे फुट चक्रा, आपका यहाँ पे फुट चक्रा, आपके फुट में जो चक्रा है, और आपका रूट चक्रा यहाँ पर अभी अफेक्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि आप इस पर्पस के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, और जो भी प्रिपरेशंस चल रही है वो काइंड ऑफ फाउंडेशनल एनर्जी बन रही है आपकी। तो आप इस वक्त वो चीज़ें ढूंढें व्यूअर्स, वो चीज़ें देखें, ढूंढें, अपने आसपास रखें जो आपको सेफ फील कराती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेफ़ फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम पर्पस में अपने इनिशिएट हो रहे हैं, थोड़ी सी अनईजीनेस महसूस हो रही है, तो उस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि हम ये महसूस करें कि हम सेफ़ हैं। जब इस पर्पस में जा रहे हैं हम सेफ़ हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे फियर्स और सेल्फ डाउट्स क्रिएट होते हैं, और हमें लगता है कि पता नहीं हम अचीव कर पाएंगे या नहीं।
तो क्योंकि मैंने रीडिंग रोक दी थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी बाहर। बट हाँ, आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि इस वक्त काफ़ी स्ट्रेंथ और पेशेंस, सब्र मेला मेरा मेला मेरा चेक हो रहा है। एज इन मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा हूँ अपने भीतर। किसी क्योंकि पर्पस में जाना है तो उसके लिए स्ट्रेंथ कल्टीवेट करना पड़ता है। तो आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सेफ फील कर सकें, आप सिक्योर्ड फील कर सकें। और इसीलिए आप बेस चक्रा में, यानी कि अपने रूट चक्रा में, और पाँव के नीचे वाला जो चक्रा है उसको थोड़ा सा अफेक्टेड महसूस करेंगे। लाइक कुछ आपको पैरों में कुछ दर्द या वैसा महसूस हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन रूट चक्रा जहाँ पर होता है वहाँ पे भी हो सकता है। रेड कलर इस वक्त आपको कॉल कर सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, आप लोगों को कोई जगह भी कॉल कर सकती है व्यूअर्स, डेफिनेटली। ओके, इट्स लाइक कुछ ऐसा स्थान, कोई प्लेसेस, ये कोई पिलग्रिमेज या कोई तीर्थ यात्रा या कोई सीक्रेट स्पेस भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर चांसेस हैं अगर आपको लगता है कि मुझे इस टेंपल में अभी कॉल किया जा रहा है या मुझे किसी सीक्रेट जगह पे कॉल किया जा रहा है, डेफिनेटली उस कॉल को रिसीव कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि उस स्थान से आपको कुछ एनर्जी रिसीव होनी है। और इसलिए मदर अर्थ गाया आपको आवाज़ लगा रही हैं उस स्थान से जहाँ से आपको वो एनर्जी रिसीव करनी है। तो ये चाहे नज़दीक हो, दूर हो, जैसे भी हो, जो भी प्लेस आपको इस वक्त कॉल करे, ज़रूर जाइए उधर, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज भी मिलने वाली है, कुछ एनर्जी रिसीव करेंगे। जो ये आपके लिटरली वो भी हो सकता है वो स्थान जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बड़े हुए हों, आपका होम टाउन, आप जहाँ पर पहले रह चुके हों, वैसे एरियाज़ भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है वैसे, बट सीक्रेट स्पेसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलना है। मैंने बोला था ना 10 एनर्जी, कुछ 10 मैंने बोला था शायद, ये 28 है जो कि 10 है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। या आपको मेडिटेशन में, आप इस वक्त ध्यान जब आप करते हैं, पूजा जब आप करते हैं, तो आपको लिटरली प्लेसेस में विज़िट कराया जा सकता है मेंटली। अगर आप फिज़िकली नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं आप मेंटली विज़िट कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं कौन कौन से प्लेसेस विज़िट कर रहा हूँ ड्रीम में या मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि वहाँ से कुछ नॉलेज और वहाँ पे जो विज़डम है वो आपको रिसीव होनी है। तो प्लेसेस को ध्यान दीजिएगा। मेडिटेशन में जो प्लेसेस आ रहे हैं, ड्रीम्स में जो प्लेसेस आ रहे हैं, वहाँ से भी कुछ नॉलेज आप रिसीव कर रहे हैं डेफिनेटली। आपकी ये पूर्वजों की भी नॉलेज है। ओके, विल कम टू दिस कार्ड। ये यहाँ पर कुछ बतला रहा है इसके बारे में। देखिए, जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी, चाहे हीलिंग हो, चाहे एक सीक्रेट पाथ पे जाना हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी के सेंस में मैं बोल रही हूँ, वैसे कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिंपल सी बात, जैसे कि फ़िज़िकल लाइफ में आप किसी पोजीशन पे पहुँचने चाहते हैं, 90-100% मार्क्स लाना चाहते हैं, कुछ गोल होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस वक्त किस्मत को कोस रहे हैं या फिर लिटरली इस तरह से बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरी मैगडलीन आपको बोलना चाहती हैं और रियलाइज़ करवा रही हैं कि हर एक चीज़ के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आपका अटेंशन, आपकी अवेयरनेस वहाँ लगानी पड़ती है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट के किए हुए, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्ट्रल एनर्जी भी आई है विद द नॉलेज ऑल्सो। यहाँ पर लिखा है लेट मी कनेक्ट अबव एंड बिलो, लेट द नॉलेज ऑफ एंसेस्टर्स फ्लो। यहाँ पर इनर अर्थ एंड अगेन आपकी रूट चक्रा अफेक्टेड, जो कि बहुत सारी एंसेस्ट्रल हीलिंग बता रही है व्यूअर्स, जो आप इस वक्त कर रहे हैं। ओके, तो इस वक्त आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग पैटर्न्स, मतलब एंसेस्ट्रल पैटर्न्स दिख सकते हैं जो बहुत डीप रूटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको निकाला है। जैसे नहीं होता है, डीप रूटेड थे बट कहीं ना कहीं आपने उसको निकाला है, और इसमें आपके एंसेस्टर्स बहुत मदद करेंगे बताने में।
हाँ, जो मैं बोल रही थी कि हमें मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर हमने भी बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हम जैसे हम एज इंडिविजुअल्स जब हम स्पिरिचुअल कम्युनिटी में होते हैं या स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा सा एस्पायर करते हैं, तो हम जानते हैं कि या हम समझते हैं प्यार, हम समझते हैं कंपैशन, हम समझते हैं यूनिटी, राइट। लेकिन ये यूनिटी, प्यार, कंपैशन के लिए हमें कुछ चीज़ें हील करनी पड़ती हैं। ओके, हीलिंग रिक्वायर्ड होती हैं ताकि हम पास्ट की कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर सकें, जिस तरह से हमारी पूर्वज चले हैं, जो कि वो मतलब वो गलतियाँ जो कि हम भी कर रहे हैं किसी ना किसी वे में, शायद ये हेट के फॉर्म में, जेलसी के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लेसन्स होते हैं हमारे, तो अलग अलग लेसन्स आपके सामने इस वक्त आ सकते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि ये किसी पूर्वज ने भी किया था या मेरी फैमिली में ये होता आया है, एंड आई वांट टू क्लीन इट। एज एन मैं काफ़ी टाइम से कोशिश, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करा है, आप कर रहे हैं, तभी आपके ये पर्पस भी बहुत क्लोज आ रहे हैं आप इस पर्पस के। इट्स जस्ट दैट कि अभी उसकी उसको थोड़ा सा अगेन फाउंडेशन लेकर रहे हैं ना हम। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि लव इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, यूनिटी इम्पॉर्टेंट है, यूनियन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो क्या आप यूनियन दर्शा रहे हैं एज एन अपने घर के लोगों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ और लोगों के साथ? क्या आप यूनियन में लिटरली हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली? क्या आप यूनियन में हैं? क्योंकि यही हम फाउंडेशन लेकर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि यूनियन चाहिए, तो उस यूनियन को रोक क्या रहा है? जब हम बोलते हैं लव को हमें दर्शाना है, जॉय में हमें रहना है, तो उसे रोक, उस ब्लॉकेज क्या बन रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए? ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। सिंपल सी बात है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है लाइफ में कुछ चीज़ों की, स्पेशली अपने खुद की हीलिंग की, और वो आप करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग की एक नई जर्नी पर हैं और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग तो क्लोजर दे रहे हैं कुछ हीलिंग पैटर्न्स को और नई हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हैं और अभी तक कंटिन्यूड है। और कहीं ना कहीं आप इस समय, बेहतर क्या होगा व्यूअर्स, कि आप लिटरली गले लगा लें लोगों को और सॉरी बोल दें। अगर अब ये हम नहीं मानते ना कि मेरी गलती है, सिंपल सी बात है, हम कभी मानते नहीं हैं कि मेरी गलती है, हमें लगता है दूसरे की ही गलती है। लेकिन कई बार हम, क्योंकि हम स्पिरिचुअली एक्सपैंड कर रहे हैं, हम देखते भी हैं कि मेरी गलती है। तो अब गलती के लिए या फिर रिएक्शंस के लिए, अच्छा एक चीज़ रिएक्शंस पे याद आया, अगर आपको लगता है ना कि आप किसी चीज़ पे बहुत ओवरली रिएक्ट करते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा हीलिंग ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको जानना है कि हीलिंग ज़रूरत कहाँ पे है, तो ये देखिएगा आप किस चीज़ पर ओवर रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उस चीज़ से आप इमोशनली अटैच्ड हैं और एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म डेवलप कर लेते हैं जब उस चीज़ पर बात होती है या उस चीज़ के बारे में कोई कुछ बोलता है। तो आप जब ये देखेंगे कि मैं इस चीज़ पे ओवरली रिएक्शन, मतलब ज़्यादा रिएक्ट करता हूँ जब भी ये चीज़ मुझे बोला जाता है कि ये मत करो या ये करो, इस पे ओवर रिएक्शन चेक कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त वही बतलाएगा कि कहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो समझिए किसी ने बोला और आपने ओवरली रिएक्ट कर दिया, हो सकता है किसी और ने सही भी नहीं बोला हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी करता है हमें। कुछ हमारे अंदर, हमारे भीतर भी पार्ट्स हैं जो उस तरह से मानते हैं जो वो इंसान बोला है, नहीं तो हम ओवरली रिएक्ट नहीं करते। आपको नहीं लगता कि जब कोई कुछ बोलता है और हम ज़्यादा रिएक्शन देते हैं उस चीज़ पर, मतलब हम बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं उस चीज़ से? अटैचमेंट फिर क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिफेंसिव भी बने हुए हैं उस चीज़ को लेकर।
हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन अब उसके रिलीज़ की बारी आ गई है कि अब हम वो डिफेंसिवनेस जो हार्ट के अराउंड हमने खड़ा किया है एक दीवार, उसको गिरने दें और इतना सीरियसली नहीं लें किसी भी चीज़ को कि पर्सनल अटैक है ये तो मेरे ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पर हमें रिलीज़ करना है, और क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमने अपने पूर्वजों से, लोगों से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से एब्जॉर्ब किया है, जो कि हमें रिलीज़ करना है, क्योंकि ये हमारा पैटर्न नहीं है, पैटर्न बनने भी नहीं देना है। ओके तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली इस स्थान पर भी हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि पास्ट में, क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ भी देखनी पड़ती है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ पर हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली थी, कहाँ पे हमने जिम्मेदारी नहीं ली, कहाँ पर हमने जवाब नहीं दिया, कहाँ पर हमें एक स्टैंड लेना चाहिए था हमने नहीं लिया। ये सब देखना पड़ता है, और जब ये देखते हैं तो समझ आता है कि यहाँ पर गलती की थी, और उस वक्त फॉरगिवनेस भी, कि हम माफ़ भी करते हैं खुद को और रिलीज़ करते हैं, ताकि अब हम वैसे ना करें, अब हम चीज़ों को रिपीट ना करें, जो कि मिस्टेक्स हमने किए हैं उसे रिपीट ना करें। एज एन, क्योंकि लर्निंग चलती रहती है, हो सकता है कभी ना कभी आप देख लेंगे अपने इस चीज़ को, लेकिन हाँ, अभी आप इस सिचुएशन में, या फिर अभी आप इस मुकाम पर होंगे जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ मैंने गलत की थी, या कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो इस वक्त व्यूअर्स हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और उसके लिए काइंड ऑफ आप इस वक्त हो ओ पोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। या आप मदर अर्थ गाया के साथ कर सकते हैं, या जनरल यूनिवर्स के साथ कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कुछ लोग हैं, तो वहाँ पे भी आप ये प्रेयर बोल सकते हैं। ओके थोड़े से कार्ड्स लेंगे और टैरो से। थैंक यू। तो डेफिनेटली इस वक्त बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्यूअर्स स्पिरिचुअली। लेट अस सी, इनो अर्थ के साथ कोई कार्ड आएगा। थैंक यू। आप लोग कुछ एंशंट विजडम भी रिसीव कर रहे हैं व्यूअर्स। तो अगर आपको लगता है ना यहाँ पर कोई एंशंट कोर्सेज जो होती हैं, मुझे उपनिषद भी सुनाई दे रहा है, तो अगर कुछ एंशंट नॉलेज या फिर एंशंट कोई टेक्स्ट पढ़ना है आप लोगों को, कोई कोर्स लेना है उसमें, डेफिनेटली वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा आप में, और आपको और भी कनेक्ट करेगा इस अर्थ की एंशंट विजडम पर। आप लोग आई गेस एंशंट विजडम होल्डर्स भी हैं जो यहाँ पर लोग आए हैं। आप लोग विजडम जो होता है ना, नॉलेज इस धरती का, वो भी कलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे लवर्स की ऊर्जा है, आप लोगों को बहुत आई मीन कॉल करता होगा, धरती बहुत कॉल करती होगी आप लोगों को। हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होगा, या फिर कुछ ऐसे टेक्स्ट जो लिखे गए हैं, या फिर अगर नहीं भी है तो काइंड ऑफ एंशंट सिविलाइजेशंस को स्टडी करना भी आपका बहुत मन करता होगा। जैसे इजिप्शियन हो गया, मुझे मेसोपोटामिया या और एटलांटिस, लेमुरिया, इस सब को स्टडी करना, या फिर लिटरली इनके बारे में पढ़ना, जानना, और यह आपको इंटरेस्टिंग भी लगता होगा।
वाह, लवर्स, 3 of Swords एंड 7 of Pentacles। डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग चल रही है। डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग चल रही है, स्पेशली लव से रिलेटेड, एज इन हार्ट से रिलेटेड, हार्ट हीलिंग से रिलेटेड। आई गेस कुछ ना कुछ विजडम आपको मदर अर्थ गाया से, उनकी अबंडेंट एनर्जी से रिसीव हो सकती है। जैसे कि जब भी हम मदर अर्थ को देखते तो देखते नहीं कितनी अबंडेंट है, कि हमने इस अर्थ पर कितना कितना गुनाह या कितने चीज़ें की होंगी। ज़रूरी नहीं है धरती के साथ, बट जस्ट लोगों के साथ या फिर नॉर्मल क्रीचर्स के साथ, या हमारी सोच इतनी जाती है जो कि हम नेगेटिव सोचते हैं इस कायनात में। बट फिर भी कितनी अबांडेंटली प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ऐसा बोला नहीं जाता कि कल आपने अच्छा नहीं सोचा था इस धरती के बारे में, इसलिए आज आपको पानी नहीं मिलेगा, राइट। इट्स सो मच, मतलब जिस तरह से मुझे यहाँ पर ईश्वर की भी थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, जहाँ पर जैसे आप जिस तरह से भी प्रे करते हैं ईश्वर को, जिस तरह से भी प्रे करते हैं, इतने करोड़ों लोग और सबकी अलग अलग वे ऑफ ऑफरिंग प्रेयर्स, कोई भी रिजेक्ट नहीं किया जाता ईश्वर की तरफ से। हम ज़रूर रिजेक्ट कर दें कि इस तरह से प्रे नहीं करते हैं दूसरे को देखकर, लेकिन ईश्वर कभी, जो ईश्वर को आप दे रहे हैं जिस तरह से प्रे करते, कभी भी रिजेक्ट नहीं करते। चाहे आप बस हाथ जोड़े हैं, चाहे कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, चाहे 2 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं, इज़न्ट इट। जब भी आप जाते हैं, चाहे आप 10 दिन के बाद प्रे करें, चाहे 1 महीना 1 साल हो के बाद प्रे करें, वहाँ पर वो अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? कैसे ईश्वर हमारे लिए स्पेस होल्ड करके रखते हैं कि ठीक है, जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, जो करना है करो। इट्स जस्ट दैट कि कितनी अबांडेंट एनर्जी में देते हैं और रिसीव भी करते हैं, चाहे जिस तरह से भी दें। वैसे ही मुझे मदर अर्थ गाया की तरफ से भी लग रहा है, जो मैंने अभी जस्ट बात की, तो आप शायद इसके रिलेशन में भी कुछ समझेंगे कि एक्चुअली देना, रिसीव करना, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्यार से होता क्या है। इस तरह के भी नॉलेज मैं देख रही हूँ आप लोगों को रिसीव करते हुए। अंदर ग्रो कर रही है आपके ये नॉलेज, धीरे धीरे ही सही। ये हीलिंग भी हो रही है और ये नॉलेज भी ग्रो कर रही है। इसलिए हम थोड़ा सा सॉरी भी फील कर रहे हैं। हो सकता है हमने जैसे जिसको ट्रीट किया, या फिर हमने जो सोचा, ओके। तो इस तरह से भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को हील होते हुए और इस तरह की नॉलेज रिसीव करते हुए। वाह, हमारे पास 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर लवर्स भी, लव से रिलेटेड रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल एनर्जी बहुत है यहाँ पर। कि कैसे देते हैं और कैसे रिसीव करते हैं। लव रिलेटेड नॉलेज, या नॉलेज की बात करो और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ना आए। यस, यस, एंड टेम्परेंस। फिर 10 ऑफ कप्स है, ब्यूटिफुल। इट्स लाइक काइंड ऑफ, इसमें एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से प्यार को देते हैं और किस तरह से प्यार को रिसीव करते हैं। कैसे कहीं कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं जो हम शायद इग्नोर कर देते हैं और दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, बट ये लाइफ हमारी अकाउंटेबिलिटी है, तो हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमें पीस चाहिए, याद है मैंने यूनियन बोल रही थी, अगर हमें लव चाहिए, अगर हमें यूनियन चाहिए, बस एक पार्टनर से नहीं बल्कि बाकी लोगों से भी वननेस चाहिए इस प्लैनेट पर, तो देखना पड़ेगा भाई कि हम भी कहाँ गलत हैं। देखना पड़ेगा कि हम कैसे अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं, हम कैसे ज़िम्मेदारी ले सकते हैं इस चीज़ को हील करने के लिए, इसको और शेयर करने के लिए, इसको दिस इज़ लाइक हीलिंग एंड बैलेंस, और एक बैलेंस लाने के लिए।
खुद के लाइफ में, और खुद के लाइफ में जब हम इंडिविजुअली लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास हमारे लाइट से, जो यहाँ पे लाइट की बात हो रही थी, जो मेरी मैगडलीन कर रही थी, तो आप भी रिसीव करते हैं वो लाइट, आई मीन दूसरे भी रिसीव करते हैं वो लाइट। जब आप इसे समझते हैं ना, इस रेसिप्रोसिटी को, ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बट आपकी लाइट ही दूसरों के साथ बताती है, आपकी लाइट ही दूसरों को बता देती है कि ये होता क्या है। ओके, लास्ट मैसेज लेते हैं हम इस बुक से। Last message to viewers. Thank you. From Mary Magdalene to the viewers. Thank you. और देखिए हमारे पास नंबर 10 है। वाओ, यहाँ पर क्या लिखा है मुझे पढ़ा नहीं जा रहा प्रोनाउंस नहीं कर पा रही मैं। आर्कॉन बारबेलो, पढ़ती हूँ इंग्लिश में, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। योर बायोलॉजी एंड जेंडर आर क्रिएटिव एंड पावरफुल मीन्स फॉर यू टू एक्सप्रेस योर सोल पाथ. Sometimes you may feel limited by gender constraints or stereotypes, but your spirit can never be restricted or controlled. Embrace the journey of what it feels like to be you in your own body. There is much benefit and healing to be gained through an embrace of your life journey, including the deeper experience of the absolute freedom of your spirit. Viewers, आप एक जो अभी जिस तरह की आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जिस तरह से ये इस तरह की लर्निंग है जो आपको अपने पाथ को और एम्ब्रेस कराएगी, और स्वीकारेंगे आप अपने पाथ को, रिजेक्ट नहीं करेंगे और स्वीकारेंगे। ये जो लर्निंग आपकी हो रही है ना, या ये जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप स्पिरिचुअली, ये आपको और भी क्लोज ला रहा है आपके खुद से, आपके पाथ और पर्पस से, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारे बेनिफिट आपको इस जर्नी से रिवील हो रहे हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी पर जो आप चल चुके हैं। आर्कन बारबेलो इज़ एन एंजल, ओह गॉडेस, डिवाइन मदर एंड सेक्रेड स्पेस। डेफिनेटली यहाँ पर मेरी मैगडलीन भी उसी गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही थी। शी इज़ मिस्टीरियस एंड ब्यूटिफुल. She is the inviolable purity and truth of your being, the spiritual essence within you that is eternal and cannot be tainted or distorted. Her presence in her reading is a sign that any errors in judgment shall be corrected. Oh my God. And any losses shall be restored. हम बात नहीं कर रहे थे, याद है मैं बोल रही थी आपको कि अगर जब हम लूज़ करते हैं उसके बाद गेन करते हैं तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है. If you have been off your path or become disconnected from your real self, she is the innate understanding and power within your heart that pulls you back into authentic connection and true direction. यही बोला जा रहा है, आपके अंदर जो गॉडेस की एनर्जी है व्यूअर्स, आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है, आपको डिसकनेक्टेड ज़्यादा दिन तक फील नहीं करने देगी. मैं वही बोल रही थी आपसे स्टार्टिंग में जब ये चैनल कर रही थी कि जो भी डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, इट्स जस्ट कि आपने कुछ रिलीज़ किया जिस वजह से एक स्पेस खाली हुआ है. आप वापस से कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपका राइट है कनेक्शन, और आपका डिवाइन राइट है जो डेफिनेटली आप रिस्टोर करेंगे. जो भी लॉसेस आपके हुए हैं, जो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर आप कर रहे हैं ना, और एक जस्ट रियलाइजेशन जब आप कर लेते हैं कि ये मेरी गलती थी, कुछ मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, बस वो रियलाइजेशन और सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपको वो चीज़ें रिस्टोर कर देगी वापस से जो आपने लूज़ किया है. ये कोई पार्ट भी हो सकता है आपका जो आपने लूज़ किया हो, या उस पार्ट से आप बहुत टाइम तक डिसकनेक्टेड हो. आपका रियल सेल्फ हो सकता है, वो आपका ट्रूथ हो सकता है जो बहुत टाइम से आप जिससे डिसकनेक्टेड हो गए हो, आप वापस से उससे कनेक्ट कर रहे हैं. आर्कन बारबेलो teaches the soul the mystery of how we can be in a male or female body and yet have characteristics of both masculine and feminine within us.
She also helps us understand how our spiritual essence can embrace masculine and feminine energies to accomplish its higher purpose. This spiritual essence is beyond gender and is not altered by it in any way. इंटरेस्टिंग कि अभी हमने फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी पे रीडिंग की थी. अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे. तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी विद दिस टेम्परेंस ऑल्सो काइंड ऑफ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में. क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर बॉडी टाइप में होते हैं, जैसे समझिए मैं फ़ीमेल हूँ, तो हो सकता है मैं नेचुरली काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड फील करूँ कभी कभी अपने मैस्कुलिन एनर्जी से. आप समझिए मेल हैं तो कभी कभी आप डिसकनेक्टेड फील करेंगे अपनी फेमिनिन एनर्जी से. इट्स लाइक ये नेचुरली हो जाता है, लेकिन हमारे सोल को पता है, हमारी स्पिरिचुअल एसेंस को पता है, हमारे स्पिरिट को पता है कि उन दोनों को वापस बैलेंस में कैसे लाना है. When a connection to the spirit is experienced authentically, there is no rejections of the biology of the body, nor the gender-based experiences that the soul has chosen to fulfill its spiritual mission. We can enjoy our inner masculine and feminine energies and engage with them to create, celebrate, grow spiritually and heal our soul. जब हम इनको बैलेंस करते हैं तो हमारी सोल की भी हीलिंग होती है. क्योंकि कभी ना कहीं समझिए आप मैस्कुलिन है तो आप फेमिनिन रहे होंगे कभी ना कभी. मैं फेमिनिन हूँ तो मैं मैस्कुलिन भी रही होंगी कभी ना कभी, बॉडी टाइप में मतलब. तो कहीं ना कहीं हमारा सोल इन बोथ हाँ बोथ अरे इन दोनों की एनर्जी को एक्सपीरियंस करता आया है. तो कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो बनता आया है. अलग अलग स्पीशीज़ भी बनता आया है. तो डेफिनेटली जब हम इन दोनों पार्ट को अपने हील करते हैं, इनको पास लाते हैं, इनको क्लोज लाते हैं, तो हमारा सोल भी हील करता है. एवरी सोल हैज़ अ यूनिक पाथ एंड येट एवरी सोल इज़ हियर टू फाइंड द वे टू डिवाइन लव एंड इनर ट्रूथ. एक्चुअली हम सबके अलग अलग पाथ हैं, लेकिन हम सब जा एक ही तरफ रहे हैं, प्यार और ट्रूथ की तरफ, इज़न्ट इट. इसीलिए था कि अलग अलग वे ऑफ प्रेइंग भी है इस ट्रूथ तक पहुंचने के लिए, इस सच तक पहुंचने के लिए, इस प्यार तक पहुंचने के लिए. The feminine energies in every soul empower our ability to embrace what is and find compassion. Feminine energy हमारे भीतर जो होती है वो सोल को पावर देती है और हमारे सोल को और भी कंपैशन की तरफ ले जाती है. कंपैशन यानी टॉलरेंस. मैं हमेशा इसको समझाती हूँ कंपैशन, क्योंकि लव से बहुत लोग एसोसिएट करते हैं या एम्पैथी से एसोसिएट करते हैं. ये सब लव के ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन कंपैशन जो है लव का ही अलग अलग रूप है, क्योंकि ये सारे इमोशन पॉजिटिव वाले लव से ही फ्लो करते हैं. सिंपल सी बात है. लेकिन कंपैशन का जो मीनिंग होता है वो टॉलरेंस होता है, यानी कि हम दूसरे की तरफ टॉलरेंट रहें. मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को गलत ही बोल रहे हैं जो दूसरा कर रहा है या बोल रहा है. ओके, तो वो कंपैशन डेवलप करती है हमारे भीतर. ये क्या अलाउ करता है? मर्सी. हम कितनी बार भगवान से बोलते हैं दया करो भगवान, ईश्वर दया करो. वही तो हम दूसरों के साथ भी करना सीखते हैं और ख़ुद के साथ. फॉरगिवनेस. तो जब हम कंपैशन में होते हैं, टॉलरेंस में हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम दया में आ रहे हैं, हम माफ़ी में आ रहे हैं, फॉरगिवनेस में आ रहे हैं. और ये हमारा ट्रूथ है, क्योंकि हमारा सोल फॉरगिव करना जानता है बहुत ईज़िली, लेकिन हमारा ईगो होल्ड करके रखता है. मैस्कुलिन एंड तो फेमिनिन एनर्जी को जब हम एम्ब्रेस करते हैं तो कंपैशन, फॉरगिवनेस, मर्सी ये सब आता है. जब हम मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हैं तो वो एक्सप्लोर करने में, डेवलप करने में, इंक्वायर करने में, क्वेश्चन को राइज करवाता है हमारे भीतर कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. एक काइंड ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट देता है, इज़न्ट इट. और हमें स्ट्रॉन्ग रखता है और ये इंश्योर करता है कि जो नेगेटिविटीज़ हैं हमारे जगह पर उससे हमें प्रोटेक्ट करे हमारी मैस्कुलिन एनर्जी. तो ये दोनों मिलकर एक पर्सनल हीलिंग क्रिएट करते हैं, सोल की हीलिंग क्रिएट करते हैं और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाते हैं. Arkan Barbelo helps us fully experience the masculine and feminine principles as creative,
interesting and powerful methods of expression rather than definitions of who we are. तो अपनी masculine और feminine energy को rather than कि ये मानना कि मैं एक मेल हूँ या मैं एक फीमेल हूँ, rather than कि हम ये इस तरह से अंडरस्टैंड करें इन एनर्जीज़ को, हम बस इन एनर्जीज़ को यूज़ करें एक्सप्रेस करने में। कैसे? फेमिनिन एनर्जी उसे कंपैशन के थ्रू एक्सप्रेस करेगी और हमारे भीतर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में, प्रोटेक्शन में, डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगी, राइट? तो बस इसे एक्सप्रेशन, टूल ऑफ एक्सप्रेशन मानकर यूज़ कीजिए इन एनर्जीज़ को। ये नहीं कि मैं फ़ीमेल हूँ, जैसे मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं फ़ीमेल हूँ, मैं बस ये करूँगी, मैं बस वो करूँगी, या मैं मेल हूँ, मैं बस ये करूँगा, मैं बस वो करूँगा। रादर दैन ये हम इनको क्या करें, एक्सप्रेशन का एक माध्यम लें जिस वे में हम एक्सप्रेस करते हैं, टूल बनेगा फिर ये, और ये हमारे सोल को प्रोग्रेस कराएगा और हमें भी अपने पर्पस में और ज़्यादा लाएगा। The value of body, of gender and biology as ways for the soul to experience and express itself is complemented by the freedom that comes with understanding the spiritual part of you is entirely free from constructs of any kind. You can retreat to the sacred, pure, untouched place within when you need to replenish your reserves of wisdom and willpower for your life journey. तो ये जो बॉडी है हमारी, ये जो जेंडर है हमारा, ये जो बायोलॉजी है हमारी, ये बस एक ओह माय गॉड, वी रिटर्न टू दैट थिंग जो मैंने बताया, सेक्रेड वेसल। आप एक वेसल हैं, ओके? तो ये बॉडी हमारी एक वेसल की तरह है, जहाँ पर हम वापस से हमारा सोल रिटर्न कर सकता है। जैसे होम नहीं होता कि वापस से रिटर्न कर सकता है, जहाँ पर उसको रिप्लेनिश किया जाए, उसको सराहा जाए, उसको बॉडी के थ्रू एनकरेजमेंट मिले, रादर दैन कि ये कि मैं फेमिनिन हूँ तो मैं बस यही सोचूंगी, मैं मेल हूँ तो शायद हम इस चीज़ को भी इस वक्त सीख रहे होंगे बहुत ज़्यादा कि कैसे अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स एक दूसरे के साथ हम यूनियन में फिर भी आ सकते हैं, चाहे हमारा जेंडर कुछ भी हो, चाहे हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, और यही एंसेस्ट्रल की एक विजडम होगी जो हमारे तक पहुंच रही है। तो शायद उन लोगों ने जो नहीं फॉलो किया था, जैसे कि जो काइंड ऑफ पेट्रियार्की बहुत टाइम तक रहा या रहता है, तो उसको भी एक अंडरस्टैंड करना कि कि हमें बहुत ज़्यादा जेंडर बायस ना होकर इन एनर्जीज़ को टूल्स की तरह यूज़ करें अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर। Okay, to shine the light in the world where it is most needed requires you to have a soul journey as a human being. इसीलिए ये लाइट, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप एक लाइट हाउस हैं और ये बॉडी एक वेसल है। जब हमें लाइट शाइन करना होता है इस दुनिया में, तो हम, जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इनकी लाइट को चैनल कर रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से या जो भी रिलेटेड, तो मैं इस लाइट को आपके साथ या इस ट्रूथ को आपके साथ शेयर कैसे कर रही हूँ? बोलने से। मेजरली तो मैं शरीर से शेयर कर रही हूँ ना। शरीर ना हो तो हम एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे? मेरी अगर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी नहीं हो तो मैं एक्सप्रेस कैसे कर पाऊँगी? कौन मुझे बताएगा कि क्या करना है? कौन मुझे वो इंट्यूटिव गाइडेंस देगा और कौन मेरे थ्रू करवाएगा, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी है मेरी, ये चीज़, राइट? तो एक सिंपल सी बात है कि लाइट तो हैं हम सब, लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी आना इस सोल के लिए नेसेसरी था ताकि ये लाइट को शाइन कर सके, राइट? तो बहुत सारे सोल्स हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट हैं, मास्टर्स हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ओके, आपकी जर्नी पर, कि आप इनको समझ सके। अभी जो आप स्पिरिचुअल, हमने जो अभी अंडरस्टैंडिंग ली है, उसे और आप समझ सकें और उसे बहुत ग्रेसफुली और कंपैशनेटली हैंडल करें।
मैं प्रेयर हूँ एक, वो पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए. आई कॉल अपॉन द luminous wisdom, grace and love of our spiritual mother and spiritual father, united in the light of Archon Barbelo. I accept the gift of this body, mind and soul. For the spiritual benefit of all beings, I ask for healing, protection and guidance. May all beings recognize their true spiritual nature and find happiness and freedom through their authentic spiritual journey. अपनी बॉडी को थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा नहीं काफ़ी. हक कीजिए, रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, आपकी हीलिंग हो गई. ओके, यही मैसेजेस हैं, यही आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पिरिचुअली व्यूअर्स. आई होप ये आपको और भी अंडरस्टैंड करने में मदद करें जिस फेज़ में भी हैं आप. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू. हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. तो हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ स्पिरिचुअली क्या चल रहा है. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी व्यूअर्स कि आप लोग सही पाथ पे हैं अगर आप कहीं ना कहीं हिम्मत दिखा रहे हैं, करेज दिखा रहे हैं. आप लोग सही पाथ पर हैं अगर आप लोग खड़े हो रहे हैं अपने बिलीव्स के लिए, अपने राय, अपने ओपिनियन को शेयर करने के लिए, अपनी पर्सपेक्टिव को बताने के लिए. ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपकी एक्टिवेशन हो रही है. अगर आपने वो लीडरशिप एक्टिवेशन की अगर मेरी रीडिंग नहीं देखी है जहाँ पर मैंने असेंडेड मास्टर कमांडर अश्तार को चैनल किया था, तो ज़रूर देख लीजिए. मैं लिंक छोड़ जाऊँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसमें मैंने बताया था कि लीडर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और आप लोग भी लीडर्स के पार्ट हैं. ये ग्रुप है लीडर्स का. और लीडर्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप को लीड करें, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप होगा यहाँ पे. बट सिंपली अभी आप सीख रहे हैं खुद को लीड करना. ओके, तो आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हैं व्यूअर्स इसमें कि जहाँ पर आप अब खड़े होना सीख रहे हैं अपने बिलीव्स के ऊपर. मुझे ये करना है और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पर. तो चाहे लोग अगेंस्ट बोलें, चाहे लोग जज करें, आई डोंट केयर. मैं केयर नहीं करता क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ खुद के ऊपर और जो मेरी कॉलिंग है उसके ऊपर. कुछ लोग यहाँ पे जजमेंट कार्ड दिखाया जा रहा है, कुछ लोग अपनी सोल कॉलिंग की ओर मूव कर रहे हैं. इट्स टाइम टू स्टेप अप. ज़रूरी नहीं है कोई लंबी छलांग मारनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिलती रहेगी. ये जो भी आप एक्टिवेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो दिस इज़ मोर अबाउट राइजिंग इन योर ऑथेंटिक सेल्फ व्यूअर्स. आप अपनी ऑथेंटिसिटी में, ट्रूथ में राइज कर रहे हैं. सेकंड, और इस ट्रूथ को रिवील करना सीख रहे हैं, इस ट्रूथ में जीना सीख रहे हैं. मैं और कार्ड्स देखूंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो मिसअंडरस्टूड हुए हैं अपनी लाइफ में कई बार. आपको ऐसा लग सकता है कि मैं काइंड ऑफ इनविजिबल हुआ हूँ. थोड़ा टाइम पीरियड में मैं इनविजिबल हो जाता हूँ. दैट्स इंटरेस्टिंग. एज इन, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि जैसे कि आप बचपन में जैसे बड़े हो रहे थे, तो समझिए आप 10-15 लोगों के ग्रुप में हैं
उसमें सबको थोड़ा सा नोटिस किया गया, सबसे कुछ कुछ पूछा गया, आपसे कुछ नहीं पूछा गया या आपको नोटिस नहीं किया गया। आपको कभी कभी ये स्ट्रेंज लगा होगा कि मुझे नोटिस क्यों नहीं किया जाता, या मेरी लाइट को क्यों नहीं देखा जाता, या मुझे मिसअंडरस्टूड क्यों किया जाता है, जज क्यों किया जाता है इतना, जबकि मैं कुछ नहीं बोलता। योर लाइट स्पीक्स। ओके, कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं। जब जब आप इनविजिबल हुए थे, इट्स नॉट कि मतलब आपको प्रोटेक्शन में रखा गया था, ये बोला जा रहा है। साथ साथ एक तो प्रोटेक्शन की बात होगी कि जब जब आपको लगा कि मैं इनविजिबल हो गया इस टाइम पीरियड के दिन, इस टाइम पीरियड के दौरान, लोग मुझे देख नहीं रहे थे इस टाइम पीरियड के दौरान, या जो मुझे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था इस समय के दौरान, ऐसा लग रहा है कि उस वक्त आपको प्रोटेक्शन में रखा गया था, किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट की जा रही थी आपको, आपकी लाइट को। और साथ साथ ये इनविजिबिलिटी इसलिए हुई थी, वाह ओके, ये इनविजिबिलिटी इसलिए हुई थी क्योंकि आप खुद को नहीं देख पा रहे थे। उस वक्त आप खुद को ही अटेंशन नहीं देते थे या नहीं देते होंगे। जब जब ये इनविजिबल पार्ट आया होगा, आप खुद के गिफ्ट को, खुद के टैलेंट को, खुद के स्किल्स को ऑनर नहीं कर रहे होंगे। तो जब हम ये करते हैं तो हम इनविजिबल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइट को हमने डिम कर ली है। बस ये फॉल्स रियलाइजेशन में, ट्रूथ नहीं है, सच नहीं है, गलत रियलाइजेशन में कि हम काबिल नहीं हैं, या हम वर्दी नहीं हैं, या फिर हमारे गिफ्ट्स पता नहीं है या नहीं, टैलेंट है या नहीं, इस तरह का एहसास। तो जब इस वाले हम जोन में आप रहे हैं, ये आपके साथ होता है, सबके साथ यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं होता। इंटरेस्टिंग, यूनिक ग्रुप है ये, यूनिक ग्रुप है, आपके यूनिक स्किल्स हैं, बहुत डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है आपको। इंटरेस्टिंग, आपके यूनिक स्किल्स हैं। कभी भी खुद को कंपेयर मत कीजिएगा दूसरों से, ओके? दूसरों की टाइमिंग से, दूसरों की लाइफ से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इट्स लाइक यू आर बियॉन्ड इट। बोला नहीं जाता कि आप बियॉन्ड मतलब ऐसा नहीं कि कुछ किसी को हम ऊपर रख रहे हैं, किसी को नीचे, इट्स जस्ट यू आर बियॉन्ड। तो नहीं होता है कि जब जब आपने रियलाइज़ नहीं किया अपने ऑनर को, सॉरी अपने ऑनर को सॉरी, जब आपने नहीं रियलाइज़ किया अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को ऑनर नहीं किया, तब लोगों ने नहीं देखा। सिंपल सी बात है। तो आप इनविजिबल हो गए। तो ये बचपन से होता रहा होगा आपके साथ। एक प्रोटेक्शन के लिए भी होता रहा है, और सेकंड एक आपने खुद को नहीं ऑनर किया इस वजह से। तो आपके लिए खुद को ऑनर करना इसीलिए था, खुद के बिलीफ के ऊपर स्टैंड लेना। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या रियलाइजेशंस हैं, आपकी किस तरह से अवेकनिंग्स हुई हैं, आपको क्या ट्रूथ पता चला है लाइफ के बारे में, रादर देन एब्जॉर्बिंग कि ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। आपको खुद में आना था, इसीलिए इतने बार इनविजिबल हुए हैं आप। और ये आपको अभी इसका आंसर मिल रहा है कि क्यों मुझे देखा नहीं जाता। ओके, नाउ ये जो एक्टिवेशन हो रही है आपकी, ये लीडरशिप एक्टिवेशन है बहुत लोगों की। वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा जो मैंने बोला। एनीवे, तो यहाँ पर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट, खुद के ऊपर बिलीव, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद को नर्चर करना, जितना गिफ्ट्स को शो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं, उतना करना। और गाइडेंस को जो इंट्यूशन के थ्रू, या आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन रिसीव हो रही है डिफरेंट रेल्म से, उसको रिसीव करना, उसको ऑनर करना, और स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना। तो ये ग्रुप बहुत मिसअंडरस्टूड हुआ होगा, और आपको मिसअंडरस्टैंड इसलिए किया गया क्योंकि हमें खुद में बिलीफ नहीं है। जब हमें खुद में बिलीफ नहीं होता, तो जो हम बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसमें भी एक डाउट लगा रहता है, सही है या नहीं। तो जब हम ही नहीं बिलीव कर रहे हैं, तो दूसरे कैसे हमें अंडरस्टैंड करेंगे जब हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। साथ साथ इसलिए भी कि आप एक टाइम पर, यही है आपकी एक्टिवेशन, आप एक टाइम पर खुद को इस तरह समझेंगे कि आप दूसरों के लिए एक गाइड और एक लीडर की तरह साबित होंगे, उन लोगों को गाइड करने के लिए जो अपने लाइफ में मिसअंडरस्टैंड हुए हैं।
ओके इसीलिए आपको इम्पॉर्टेंट है खुद को समझना, अपनी जर्नी को समझना व्यूअर्स, और ये देखना कि मैं कब कब मिसअंडरस्टैंड हुआ, आपको अभी समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे नहीं देखा जाए। तो नहीं होता कि एक इस वक्त आपको खुद में इतना भरोसा कल्टीवेट करना है कि अब आप अपनी लाइफ जर्नी देखेंगे तो आपको महसूस होगा, रियलाइजेशंस होंगी, यही सब जो मैं बता रही हूँ। और साथ साथ आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बनेंगे जहाँ पर आप उन्हें रास्ता दिखाएंगे कि कभी आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं। वाओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास, देखते हैं। ओके, या फॉर्ज डोंट फॉलो, वेन्यूशियन गैलेक्टिक काउंसिल, ये यहाँ पर रख देते हैं हम। अबंडेंस, ये कैसे है, ये शेड्स आप देख रहे हैं कैसे मैच कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं को फॉलो किया गया है। दिस इज सो ब्यूटिफुल, पर्पल शेड, पिंक एनर्जी भी है, पर्पल भी है, हार्ट एंड क्राउन चक्रा आपका हो रहा होगा अभी, किसी चेंज से गुजर रहा होगा, किसी और ग्रुप के लिए कुछ और था, कोई और चक्रा था, आपका है हार्ट। हार्ट से भी ज़्यादा मैं आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए देख रही हूँ व्यूअर्स। ओके, नाउ आपको ये सही से है ना, मुझे बार बार लग रहा है कि एनीवे आपको वो लीडर बनना है अपने लिए, खुद के लिए, जो आप जैसा लीडर आप चाहते थे आपके लाइफ में आपको मिला होता। कि अगर मेरा लीडर ये होता ना, अगर मेरा लीडर ऐसा होता तो मैं कितना कुछ कर सकता था अपने लाइफ में। अब ये लीडर बचपन से अगर हम देखें तो पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स, फिर आगे बढ़े तो प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स, फिर आगे बढ़े तो ऑफिस में बॉस, टीम लीडर, अगेन अभी आप जिस पद पे भी हैं वहाँ पे जो लीडर है या घर पे जो लीड कर रहे हैं, तो आपको ये लगता होगा कि मतलब आपने बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा अपने लाइफ में, और बहुत सारे लीडर्स से आप रेजोनेट नहीं करते होंगे। आपके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है व्यूअर्स, बहुत यूनिक हैं आप, और यूनिक लोगों की लाइट आपको कॉल करेगी। आप वो नहीं हैं कि जिन्हें सब फॉलो करते हैं आप उन्हें फॉलो करने लगे। आप वो हैं जो कि आप, जैसे नहीं होता कि कभी कभी हम लोग भेड़ चाल में जाते हैं कि ये ना इसे फॉलो कर रहा है, चलो मुझे भी फॉलो करना चाहिए, इतने लोगों के यार उसके फॉलोअर्स हैं, चलो फॉलो करना चाहिए। आप ये देखकर नहीं फॉलो करते, आप देखते हैं मुझसे क्या रेजोनेट करता है, क्या ट्रूथ है, आपको बहुत अच्छे से समझ आता होगा, क्योंकि आप उस लाइट में ही क्या बोलें, आप वो लाइट ही हैं, या उस लाइट में आ रहे हैं, अपनी ट्रूथ में आ रहे हैं। तो जो ट्रूथ होगा आपसे बस वही रेजोनेट करेगा। तो आप ये अभी सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, आप जिन्हें फॉलो करते हैं बहुत डिफरेंट होंगे, वो यूनिक होंगे वो, और वैसे ही आप हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपको वो लीडर बनना है व्यूअर्स जो कि आप चाहते थे कि मेरे लाइफ में होता। समझिए आप टीचर हैं, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप ऐसे लीड करेंगे उन बच्चों को जैसे कि आप चाहते थे कि मेरा टीचर अगर ऐसा होता ना, तो डेफिनेटली तो आपको ये देखना होगा कि आप कैसा लीडर चाहेंगे, किस तरह का लीडर आप चाहेंगे अपने लाइफ में इस वक्त, क्योंकि वही आपको खुद के लिए और दूसरों के लिए बनना है। इट्स नॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे दूसरों के अभी लीडर बनना है, नहीं, ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी। बस खुद को पाथ दिखाइए, जिनको आपके साथ चलना है वो साथ चलने लग जाएंगे, आपके लाइट को फॉलो करने लग जाएंगे। आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी,
खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं जो मेरा पैशन है उसको फॉलो करूँगा, जो मैं चाहता हूँ मैं वो करूँगा, और आपकी लाइट ऐसी होगी कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, स्पेशली जो आपसे रेजोनेट करते हैं। ओके, तो यस, यू आर हियर टू पेव अ न्यू पाथ। तो आपको लग सकता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसलिए जिम्मेदारी को नहीं जिम्मेदारी की तरह नहीं देखने बोल रहे हैं, एज एन आप खुद अपने पैशन की ओर बढ़िए, बाकी लोग करने लग जाएंगे। तो आपको कुछ नया हमेशा पेव करना होगा जो शायद दूसरों ने नहीं किया। तो कहीं पे भी आप लीड करने जा रहे हैं ना व्यूअर्स, चाहे खुद को ही लीड कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखिएगा कि मैं कैसा लीडर चाहता हूँ। सेकंड, क्या मैं कुछ नया कर रहा हूँ अपने पाथ पर जो मेरी इंडस्ट्री में फॉलो नहीं हो रहा, या मेरी ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे। क्या मैं कुछ नया कर रहा हूँ, और वो नया आपसे, आपके पैशन से जुड़ा हुआ, मतलब आपको मन हो करने का। ऐसा नहीं कि बस मैं नया कर रहा हूँ, डिफरेंट कर रहा हूँ, बट आपको मज़ा आता हो वो करने के लिए, मज़ा आता हो, मन लगता हो वो करने में, क्योंकि वही आपकी अबंडेंस का रास्ता है व्यूअर्स, वही आपकी अबंडेंस का रास्ता है। देन कमिंग टू वेन्यूशियन एनर्जी, इट्स लाइक दे आर लिटरली टेलिंग टाइम टू शाइन। इस वक्त आप अपनी ट्रूथ में आ रहे हैं, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके लाइफ में, आप समझ रहे हैं कि वो क्यों हुई है, और अभी आपको रीज़न भी बतलाया गया, तो इसलिए आप और भरोसा कर रहे हैं अब अपने ऊपर। और अभी किसी को प्लीज़ नहीं करना। साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर चैनलिंग में भी इंटरेस्टेड होंगे, गाइड्स को चैनल करना, ये भी कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है यहाँ पर। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, इन द सेंस मैसेजेस मिल रहे हैं गाइड्स के तरफ से। ओके, आपको कॉल किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी स्टार फैमिली व्यूअर्स, आपकी स्टार फैमिली आपको कॉल कर रही है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा था, अभी मैं जब दे रही हूँ तो मुझे याद आया अचानक से। आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने में प्रॉब्लम रह सकती है, धरती से जुड़ा रहने में, क्योंकि आपको अभी स्टार बीइंग्स कॉल कर रहे हैं। ऊपर आपकी स्टार फैमिली कॉल कर रही है, आवाज़ लगा रही है। तो जैसे नहीं होता कि हम थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में आप धरती पर भी रह सकते हैं। ओके, बट धरती से जुड़े रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपनानी पड़ेगी व्यूअर्स, कि धरती से मैं जुड़ा कैसे रहूं, इनकी आवाज़ भी सुनूं, क्योंकि इनकी आवाज़ आपको धरती पर लानी है, अपने ट्रूथ में शाइन करना है। तो मैं धरती से भी जुड़ा हुआ रहूं। इसी तरह से अबंडेंस और फॉर्च्यून में आप और भी थ्राइव करेंगे, अपने पाथ पर बेसिकली और भी थ्राइव करेंगे और अबंडेंस लेकर आएंगे, जब आप हेवन और अर्थ को दोनों को जोड़े रखें। नंबर 2, यस, जो दोनों को जोड़े रखें। थैंक यू। देखते हैं कुछ टैरो कार्ड से मैसेजेस। थैंक यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड मुझे लेने के लिए बोला गया। मुझे याद है मैंने बोला था कि मुझे जजमेंट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। 4 4 आपको दिख सकता है ज़्यादा नंबर, 4 4।
जब भी ये नंबर रिसीव हो बोलिएगा कि मैं इन डिवाइन एनर्जीज़ को मैं इंटीग्रेट करता हूँ, समाता हूँ। जो भी 44 डिवाइन नंबर के थ्रू मुझे मिल रहा है, डिवाइन बोलना, सोर्स बोलना मत भूलिएगा। ओके, कम्युनिकेट किया जा रहा है, स्पेशली ड्रीम में आपके साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन हो रही है। मैं पूछती किस लिए हो रही है, आपको बेसिकली 5 ऑफ पेंटिकल्स से एस ऑफ पेंटिकल्स में ले जाने हैं। ओके, तो क्योंकि आप ट्रूथ में आ रहे हैं तो बहुत सारी ओल्ड एनर्जीज रिलीज़ कर रहे होंगे आप व्यूअर्स। स्पेशली जो मैंने बोला था ना कि जब हम अनवर्दी फील करते हैं, याद है मैंने बोला था कि अनसीन फील, सॉरी रीडिंग को रोकना पड़ा था, बार बार ये हो रहा है, हो जाता है मेरे रीडिंग्स में, सॉरी। बट हाँ, मैं बोल रही थी कि आप अनवर्दी अनवर्दी फील कर रहे होंगे या करते आए थे। क्या है ना, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि न्यू बिगनिंग बता रहा है, और इधर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर हम एस को निकाल लें, एक पेंटिकल को निकाल लें, तो ये बनता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडिंग अगेन। और क्या ग्राउंड कर रहे हैं? न्यू विजडम को, न्यू इन्फॉर्मेशन को धरती पर ला रहे हैं, और न्यू वे ऑफ लिविंग, जो हम पहले बोल रहे थे ना कि जिस तरह जो आपके साथ अलाइनमेंट में हो, क्योंकि पहले तो आप ट्रूथ में जी नहीं रहे थे क्योंकि अलग भावना थी। लेकिन अब हम इस एक पेंटिकल को निकाल कर ओके क्या कर रहे हैं हम, एक तो शेड कर रहे हैं जो हमसे रेजोनेट नहीं करता, जो हमारे साथ अलाइन नहीं करता, और साथ साथ न्यू एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हैं। और ये न्यू एनर्जी क्या है? ये न्यू एनर्जी न्यू इन्फॉर्मेशन है और ट्रूथ है हमारा, जिसको हम ग्राउंड करने में लगे हैं। न्यू लाइफ है हमारी, न्यू वे ऑफ बीइंग है, न्यू लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई नई आदत हो सकती है, नई जिंदगी, नया फेज, नया प्रोजेक्ट, जो भी आपको लग रहा है कि मैं नया बन रहा हूँ, उसको ग्राउंड करना। ओके, और पहले की चीज़ों को शेड करना। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो बीइंग्स हैं, जो आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस मिल रही है इन आपकी स्टार फैमिली के तरफ से, स्टार कार्ड आना भी, आई मीन पेंटिकल में जो ये स्टार है, ये एक्चुअली आपकी स्टार फैमिली में है, जो आपको आपके भीतर की पोटेंशियल दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप इस एनर्जी में ना रहें, आप अनवर्दी फील ना करें, जो कि आपका ट्रूथ नहीं है, जो सच नहीं है वो फील ना करें, बल्कि अपने सच को अपनाएं, अपने गिफ्ट्स को अपनाएं, अपनी टैलेंट, अपनी स्किल, अपने हुनर को अपनाएं, और जो नए फेज़ में जाएं ऑफ लाइफ, न्यू वे ऑफ बीइंग, आप उसमें आ रहे हैं। एनीवे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि काफ़ी फाइट करना पड़ रहा है। जब भी हम कोई स्पिरिचुअल लेसन या किसी चीज़ को ट्रांसेंड करते हैं, तो थोड़ा दूसरे ग्रुप में भी आया था कि आपको ये करना पड़ता है, एज एन स्ट्रेंथ, हिम्मत दिखानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें हमें स्टैंड लेना होता है। तो स्टैंड लेने के लिए थोड़े से चैलेंजेस को फाइट करने पड़ते हैं। ओके, अलग अलग वेपन्स, अलग अलग हथियार यूज़ करके आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर बोला था गया था कि अलग तरह के लीडर, एज एन लीड कर रहे हैं खुद को आप, ये आप में एक मैच्योरिटी ला रही है, एक आपके विजन को, आपके पर्पस को रेस्पेक्ट भी दे रही है। जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, अपने नया पाथ जो आप बना रहे हैं, नए वे में जो आप फंक्शन कर रहे हैं, ये आप में बहुत सारी स्टेबिलिटी ला रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला रही है। और साथ साथ ये लिटरली जो कॉल है, ये आपकी सोल कॉलिंग की है। यहाँ पे भी बोला जाया था टाइम टू शाइन, आंसर द कॉल। लिटरली अभी वो रीडिंग में भी यही आया था, और वो रीडिंग आपसे रेजोनेट किया होगा डेफिनेटली, वो जो कमांडर अश्तार की रीडिंग थी।
डेफिनेटली आंसर द कॉल। मतलब आपको कॉल किया जा रहा है कि अब आपको न्यू वे ऑफ बीइंग में आना है, न्यू वे ऑफ फंक्शनिंग में आना है, जहाँ पर आप अपनी इमोशनल में थोड़ी, इमोशंस में आप डेफिनेटली मैच्योरिटी देख रहे होंगे व्यूअर्स, कि मैंने इमोशनली डेवलप किया है, एक ऐसे स्तर पर आया हूँ जहाँ पे मैं बैलेंस्ड फील कर रहा हूँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो आपको इमोशनल मैच्योरिटी दिखाए, जो आपको दिखाए कि इमोशनली जब बैलेंस्ड होते हो, जब आप बैलेंस्ड होते हैं इमोशनली, तो आप अपने ट्रूथ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। किसी एक तरफ आपका बेंड नहीं होता, यानी कि एक्सट्रीम में हम नहीं जाते, फिर करना है करना है करना है, नहीं करना है नहीं, या बिल्कुल विड्रॉ। हम जब बैलेंस्ड होते हैं तो सही वे में एक्शन लेते हैं। आप देखेंगे जो भी आप एक्शन लेते हैं व्हेन बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड, वो सबसे ज़्यादा ऑनर करता है आपको, सबसे ज़्यादा। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सिखा रहे हैं, ताकि जब हम बैलेंस्ड फील करें तो हम अपने इस कॉल की तरफ एक्शन ले सकें, सही एक्शन, सही चॉइस ले सकें जो हमारे सोल के साथ अलाइंड हो। और अलाइंड का तब होगा जब हम इमोशनली बैलेंस्ड फील कर सकें। तो आप इस वक्त कोशिश कर रहे होंगे अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने का, स्टेबिलिटी लाने का अपने इमोशंस में, कि एक्सट्रीम में ना चला जाए, बहुत ज़्यादा फील ना करूँ और बिल्कुल विड्रॉल भी नहीं फील करूँ। इट्स जस्ट बैलेंस स्टेट, सेंटर पे रहना। डेफिनेटली विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप अबंडेंट कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहे हैं इस फेज़ में। हो सकता है कोई गॉडेस, मुझे यहाँ पे गॉडेस एनर्जी बोली गई, लाइक माता लक्ष्मी होती हैं, मतलब अगर हम वैसे देखें तो। वैसे अगर आपको कोई भी गॉडेस लगता है कि अबंडेंस की देवी, या फिर जो अबंडेंस दिला सकती है, या फिर जिनसे मैं कनेक्ट करके और एक्सपैंड कर सकता हूँ अपनी नॉट विजन, दिस एक्सपेंशन वुड बी कॉन्शियसनेस, ये आपकी अवेयरनेस को एक्सपैंड कर पाऊँगा कि और मैं अबंडेंट कैसे फील कर सकता हूँ। इस तरह का आपको इस वक्त हो सकता है कुछ रियलाइजेशन या दिखाया भी जाए, और आप ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपकी मदद करें। ओके, तो डेफिनेटली आप उस तरफ मूव कर रहे हैं व्यूअर्स, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह से अबंडेंट कॉन्शियसनेस में तुम जा सकते हो। शायद आपको लगे भी कि मुझे ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, मुझे थैंक यू बोलना है। इस तरह का कुछ प्रैक्टिसेस आपको बहुत मदद करेगी इस जो जिस फेज़ में आप हैं ना, जो स्पिरिचुअल फेज़ में है, उसमें और आने के लिए आपको मदद करेगी, बैलेंस भी करने के लिए खुद को। साथ साथ विद दिस 4-4 एनर्जी आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ कि आपसे बहुत सारी बातें आपके गाइड्स ड्रीम फेज़ में कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि मैं मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप कुछ लोग यहाँ पर अपने स्लीप से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे कि स्लीप से कनेक्शन कैसे होता है, जैसे कि अच्छे से सो नहीं पा रहे होंगे। बेसिकली आपको लग रहा होगा कि मुझे नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं अपने ड्रीम में, तो आपको उठते साथ ये थोड़ा सा लग सकता है कि मैं ठीक से सोया नहीं, मुझे ऐसा लगा ड्रीम्स बहुत आ रहे थे रात को, ऐसे कुछ आपके आपको लग सकता है, आपको एहसास हो सकता है। डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है आपको, और बोला जा रहा है कि रेस्ट करो और ज़्यादा, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आप ड्रीम्स के थ्रू, उसको आप ग्राउंड कर सकें, अगेन अपने लाइफ में ला सकें, उतार सकें। ओके, हम लास्ट मैसेज लेंगे इस बुक से, देखते हैं लास्ट मैसेज जॉन ऑफ आर्क की तरफ से आप लोगों को क्या है। थैंक यू। मंडला ऑफ द हार्ट, वाओ, 528 हर्ट्स।
5 to 8 की जो फ्रीक्वेंसी होती है, 5 to 8 की फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हैं व्यूअर्स। आपको मिल जाएगी, आई गेस यूट्यूब पे होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल रहती है। थोड़ा सा उसको सुनिए, अपने दिल से कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे पिंक एनर्जी से मुझे थोड़ी सी हार्ट चक्रा की एनर्जी आई थी, लेकिन आपके लिए क्राउन चक्रा की भी आई थी। बट लेट अस रीड दिस। ये नंबर है 17। Sometimes aspects of a life fall apart or don't go to plan. This is so they can come together in a beautiful new way. Trust in the goodness, in the inevitable blessing of your destiny falling into place. Do not trust your fears. Put your faith in the love of your heart. A heartfelt wish is going to manifest. Wow, this is so beautiful. नाउ मैं आपको बोल रही थी ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा कर कि कुछ शेड करना है, याद है? यहाँ पे मैंने बोला था कि ये एक पेंटिकल ऐसा लग रहा है हटना है। और पता है वेरी फ्रैंक कि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, 2 यहाँ पर है, दो पेंटिकल्स पीछे हैं इस ट्री के पीछे और एक बस सामने है, और यही यहाँ पर उतर कर आया था। दैट वॉज इंटरेस्टिंग मैसेज। और लिटरली यही है कि यही चीज़ जो आपको बार बार दिख रहा है, मैं मिसअंडरस्टूड हूँ, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया गया है, या मैं वर्दी नहीं हूँ, या ऐसा हूँ वैसा हूँ, जो भी, वहीं अटेंशन जा रहा है। लेकिन पीछे के दो पेंटिकल्स आपको नहीं दिख रहे। और यही जहाँ ज़्यादा ध्यान जा रहा है ना, उसी को हमें शेड करना है। और इसलिए मैं बोल रही थी कि इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होता है, राइट? आपका क्या किया जा रहा है? आपका I mean, आपके साथ स्पिरिचुअली बेसिकली ये हो रहा है कि कुछ एस्पेक्ट्स आपको लगेगा आपके लाइफ का मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, कुछ प्लान के हिसाब से जाना चाहिए था लेकिन इस वक्त नहीं जा रहा। बल्कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसलिए हो रहा है ताकि एक न्यू ब्यूटीफुल वे और लाइफ को आप जीना शुरू करें, जो कि आपका ट्रूथ है। बेसिकली अपने गुडनेस में ट्रस्ट कीजिए, और डेस्टिनी जो है आपकी व्यूअर्स, उसमें ट्रस्ट कीजिए। फियर्स पे ट्रस्ट नहीं करना है, डर पे ट्रस्ट नहीं करना है। किस पे ट्रस्ट करना है? दिल पे ट्रस्ट करना है। फेथ इन द लव ऑफ योर हार्ट। दिल में जिसके लिए प्यार है, दिल में जिस चीज़ के लिए प्यार है, वो विश आपकी मैनिफेस्ट होगी। बट ये जो चीज़ें बोली गई हैं उसको ध्यान रखिए, क्योंकि हमें पहले इमोशनली बैलेंस करना है खुद को, ताकि हम वो जो एक पेंटिकल हमें दिख रहा है सामने 5 ऑफ पेंटिकल्स में, बस उस पर फोकस ना करें। ओके? जो चीज़ शेड करना है उसे शेड करें। जो पुराने ख्यालात हैं, वे ऑफ फंक्शनिंग है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको हटाएं और न्यू वे ऑफ लिविंग के लिए ओपन रहें। द मंडला ऑफ द हार्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन फेमिनिन पावर विद इन। इट इज़ द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव, हीलिंग, compassion, deep repair and restoration that can only happen when we feel safe and loved enough to truly let go. कभी कभी लेट गो करने में ना, लेट गो का अलग ही एक बड़ा सा हम वो बनाए हुए हैं। आप भी देखते होंगे जब आप किसी चीज़ को लेट गो करते हैं, जैसे किसी भी बिलीफ को समझिए, एक बिलीफ है आपका जहाँ पर आप अनवर्दी फील करते हैं, लेकिन जब आप वो लेट गो करते हैं, मतलब लगता है अरे यार निकलो, छोड़ो यार, तो कितना फ्रीडम, सेंस ऑफ एक फ्रीडम आता है। तो आप उसी फ्रीडम को लाने के प्रोसेस में हैं। अभी कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग और रिपेयर वर्क चल रहा है, बेसिकली रिस्टोरेशन हो रही है आपके लाइफ में। तो ये जो ड्रीम में भी गाइड्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मैं बोल रही थी ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो क्या बोलें, डीप सेल्यूलर हीलिंग भी मिल रही है ड्रीम में। ओके?
Despite what the wounded opinions of ego might have one believe, love is the most powerful consciousness on the planet. It is also highly intelligent. As we open to heal with the frequency of love in our hearts, we naturally evoke positive effects in the lives of others too. We attract positive intervention from spirit, pathways open up and magic happens. तो आप जब खुद को हीलिंग के लिए ओपन करते हैं, हीलिंग के लिए भी ओपन होना ना बहुत लोग नहीं होते। हम जो चाह रहे हैं अचीव करना, कुछ ना कुछ वुंडेड पैटर्न है जो उसको ब्लॉक कर रही है, इसीलिए अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। तो जब हीलिंग के लिए ओपन कीजिएगा तभी तो वो वूंड निकलेगा ना, अंदर से वो घाव निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो तभी तो मैनिफेस्ट या अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ओपन रहिए हीलिंग के लिए, लेट गो करने के लिए, अटैचमेंट्स को थोड़ा सा डिटैच होकर, इसीलिए यहाँ पर था इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए लाइफ में। क्यों इतना अटैच होकर किसी भी ओपिनियन से रहें हम, जो कि हमारा ट्रूथ भी नहीं है। लव इज़ द पाथ, और बोला जा रहा है कि अपने भीतर अपने दिल पर भरोसा कीजिए, और लव की पावर जो कि इतनी इंटेलिजेंस है, लव की कॉन्शियसनेस पे बिलीव करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस पे बिलीव करेंगे तो मैजिक होगा आपके लाइफ में। अचानक से ये शोर शुरू हो गया फिर। Love is the path to the transformational, the alchemical, and the miraculous. It is the means by which negative patterns are reversed and the original purity and beauty of our innate spiritual perfection can manifest itself in all dimensions, including the physical. डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि लव जो प्यार होता है वो इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल और इतनी एक चेंज को, कमी को ले आता है हमारी लाइफ में, जो कि बहुत मिरेकल्स को ले आता है हमारी लाइफ में। इसकी वजह से हम बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स को लिटरली रिवर्स कर देते हैं। आप समझते हैं क्या लव की पावर होगी? प्यार की जो पावर है, कैपेबिलिटी है, वो इतनी है कि आपके कोई भी नेगेटिव पैटर्न को वो हील कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। और आप इस वक्त उसी प्रोसेस में हैं। आप यूनिकॉर्न्स को भी बुला सकते हैं। इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे यूनिकॉर्न है, लेकिन प्योरिटी से मुझे याद आया कि आप यूनिकॉर्न को भी बुला सकते हैं। यूनिकॉर्न बहुत प्योर बीइंग्स होते हैं, बस उनके बारे में सोचिएगा और वो आ जाएंगे आपके पास। तो इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए, वो प्योरिटी देने आएंगे आपको, क्योंकि आप अपनी प्योरिटी और ट्रूथ में वापस आ रहे हैं ना। तो वो प्योरिटी के लिए तो आपकी बहुत सारी प्योरिफिकेशन भी हो रही होगी इस वक्त। वो प्योरिटी में आने के लिए यूनिकॉर्न्स आपको मदद कर सकते हैं। The heart has access to the wisdom more powerful than logic, which can overcome any obstacle. लॉजिक से ऑब्वियसली हार्ट के पास ऐसी विजडम है जो कि लॉजिकल ब्रेन को नहीं समझ आएगी। जितना भी आप लगा लें अपने लॉजिकल ब्रेन को, दिल के अंदर जो विजडम है वो आपके लॉजिकल माइंड को नहीं समझ में आएगी, ह्यूमन सेल्फ को नहीं समझ आ पाएगी। ओके, बिलीव कीजिए अपने दिल पर, जो कि उस पावर उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकता है। उस विजडम में आने के लिए हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। क्या? किस में? खुद पर तो ऑब्वियसली, बट ईश्वर पर या उस एनर्जी पर जो हमसे बड़ी है, कॉन्शियसनेस, अबंडेंस। हमें ट्रस्ट करना पड़ता है कि कोई और कॉन्शियसनेस भी है जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं अभी। ऐसी एक अवेयरनेस जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए हैं। लॉजिक कभी नहीं रीच कर पाएगा वहाँ, दिल रीच कर पाता है। और इसीलिए दिल के विजडम में भरोसा कीजिए। तो दिल के विजडम पे भरोसा कीजिएगा तो वो ले जाएगा आपको उस एक्सपेंशन में, तो वो ले जाएगा आपको समझाने में कि वो ग्रेटर पावर को दिखाने में, जो ईश्वर हैं या आप जिन्हें भी मानते हैं, यूनिवर्स, वो यूनिवर्सल हार्ट में आपको कनेक्ट करेगा। Your heart is more than connected to the universal heart. It is a holographic emanation, part of the sacred mandala of the divine feminine heart.
एंड एज सच होल्ड्स डिवाइन जीनियस एंड पावर। तो आपके दिल में की शक्ति बताई जा रही है यहाँ पर। आपके दिल में ऐसी फेमिनिन पावर है, ऐसा जीनियस बैठा है आपके दिल में जो यूनिवर्सल हार्ट से कनेक्ट करता है। और आपको पता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो अबंडेंस की है, तो उसमें टैप इन कर पाएंगे जब दिल में घुसेंगे तो। इट वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट दैट विच इज़ इवॉल्विंग, न्यू, इंस्पायर्ड एंड ब्यूटिफुल। इसीलिए न्यू एनर्जी थी। मैनिफेस्ट करना चाहता है कि कुछ नया हो, इज़न्ट इट? आप चाहते होंगे ना कुछ नया हो, कुछ इंस्पायर्ड हो, कुछ ब्यूटिफुल हो जो मैं पैदा कर पाऊँ या मैनिफेस्ट कर पाऊँ। और उसी में टैप इन करने के लिए दिल के विजडम में घुसना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो यूनिवर्सल हार्ट से कनेक्टेड है। टू बिलीव दैट हिस्ट्री मस्ट रिपीट itself or that what we imagine as the limit of what can happen is to deny the power of the heart and the generosity of the divine grace. अगर आपको ये लगता है कि पहले जो हुआ था फिर से होगा, हिस्ट्री रिपीट करेगा, या फिर अपनी लिमिटेशन में, जिस तरह के में भी आप लिमिटेड हैं, अगर आपको लगता है वही होगा, तो क्या होगा? हम उस पावर जो, मतलब तब आप दिल के पावर में टैप इन ही नहीं कर पा रहे, अब बस लॉजिकल ब्रेन पे अपने विश्वास कर रहे हैं। जब भी आप उस लिमिटेशन को देखते हैं तो ये याद रखिएगा, इस रीडिंग का पार्ट जहाँ मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप उस लिमिटेशन को देख रहे हैं, आप बस अपने लॉजिक से कनेक्ट कर रहे हैं, दिल से नहीं, यूनिवर्स से नहीं, यानी वो ट्रूथ नहीं है आपका। क्योंकि जब हम उससे लिमिटेशन देखते हैं ना, तो हम डिवाइन ग्रेस को भी नहीं देख पाते। इतनी अबंडेंट है डिवाइन ग्रेस। माफ़ कर दीजिए प्रभु, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ईश्वर बोल रहा है कि माफ़ी तो तुम्हें मिल चुकी, तुम माफ़ी किससे मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो? मतलब इस तरह से यहाँ पर आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी बीन फॉरगिवन। आपको कुछ ये नहीं करना है कि यूनिवर्स से बार बार आप सॉरी बोलते रहें, सॉरी बोलते रहें। नहीं, अपने दिल पर जब आप देखेंगे, दिल के विजडम पे देखेंगे, तो झांकेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने डिवाइनली लव्ड हैं। बिल्कुल जज नहीं किया करते ईश्वर आपको। जैसे आपको लगा ना कि मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया है या जज किया गया है, ईश्वर आपको ऐसे नहीं देखते हैं। तो जब आप दिल में ट्रस्ट करते हैं तो ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल विजडम से कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये मेरी लिमिटेशन है यार, ये ट्रूथ नहीं है मेरा। We need radical lovers and inspired dreamers who dare to invite in the most outlandishly blessed interventions of the universal heart for all beings। और आप उनमें से एक हैं। जो रैडिकल लवर्स और इंस्पायर्ड ड्रीमर्स की बात हो रही है, आप उनमें से एक हैं। बोला था ना कि आप वो हैं जो रास्ता बनाएंगे, नए रास्ते। इसीलिए सिखाया जा रहा है आपको अभी। आपके दिल में लिटरली एल्केमी है। बस आपके लिए ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। ट्रस्ट कीजिए। 5 to 8 हर्ट्ज जो हमने ये कार्ड निकाला था, मतलब ये जो है, ये लव फ्रीक्वेंसी है किसकी? क्रिएशन की। Choices, decisions, projects inspired by love have countless and far-reaching positive effects। आपको पता भी नहीं चलता होगा कि एक स्माइल, एक चॉइस आपकी, जब आप लव से चूज करके जो चॉइस ले रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है पॉजिटिव। ओके, आप इस वक्त डीप सोल बॉन्ड्स भी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आपकी सोल फैमिली बहुत आ रही है। डीप सोल बॉन्ड्स अपनी सोल ट्राइब से कनेक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वो आपके लिए एक हीलिंग ग्लू की तरह है। एक हीलिंग स्पिरिचुअल ग्लू की तरह है, जो कि आपको तो लाती है डिवाइन के साथ और अपनी सोल फैमिली के साथ, बट औरों को भी जोड़ती है। तो वही हम रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जब अपने दिल से क्रिएट करते हैं और दिल से चॉइसेस लेते हैं, तो दूसरों को भी उनकी सोल फैमिली, उनकी सोल ट्राइब से कनेक्ट करवाती है। तो आपको पता नहीं है कि आपका एक चॉइस, एक डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस करता है कलेक्टिव को।
तो बेसिकली अपने हार्ट के गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, दैट्स इट व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपको इस समय मदद करे, जो भी जिस तरह के आप स्पिरिचुअल एक्सपेंशन में हैं। बहुत ब्यूटीफुल है ये। आई होप आप कनेक्ट करें इस रीडिंग से और फॉलो करें जो बोला गया है। Thank you to Joan of Arc and other guides present here. Alright viewers, sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you so much.